क्या रूसी बैंकों ने दुनिया को महंगा सोना बेच दिया? पुतिन कैसे सबसे शातिर निकले? क्यों रशिया ने ग्लोबल गोल्ड मार्केट, सिल्वर मार्केट क्रैश करा दिया? डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। आदरणीय भगवान, मैं हूं देवेश। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का आप डेटा देखें तो 2022, 23, 24 हर साल ग्लोबल बैंकों ने 1000 टन से अधिक, 1100 टन भी कभी कभी सोना खरीदा है महोदय। लेकिन साल 2025 जो अभी अभी गुजरा है, उसमें ग्लोबल बैंकों ने 1100 टन सोना नहीं खरीदा है, 800, 850 टन के करीब सोना खरीदा है। मतलब ग्लोबल बैंकों ने सोना खरीदना कम किया है। 20% की गिरावट आई है महोदय। एक तरफ बैंकों ने नहीं खरीदा, तो खरीदा किसने? रिटेल ने खरीदा। जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो 80% बढ़ गई महोदय सोने की फील्ड में। इसलिए सोने के दाम चढ़ गए। दुनिया भर के बैंकों ने तो चांदी, सोना नहीं खरीदा है। बड़ा सवाल है, अगर बेचा तो किसने बेचा? श्रीमंत, बेचा है रूसी बैंकों ने। देखिए, मैं यहां चर्चा रूसी रिफाइनर्स की नहीं कर रहा हूं, वो तो बेचते हैं हमेशा से। रूसी बैंक जिन्होंने रिजर्व में डॉलर हटा के सोना इकट्ठा किया था, सस्ते दाम पर जिन्होंने सोना खरीदा हुआ था, उन्होंने महंगा सोना मार्केट में डंप कर दिया, मुनाफाखोरी कर ली महोदय। इस प्रकार पुतिन ने मौके पर चौका लगाया है। जी हाँ, मेटल के ट्रेड में पुतिन सबसे शातिर साबित हुए हैं। अब रही बात चाइना की, तो चाइना हमेशा ऑफ द बुक, मतलब दुनिया में किसी को बताए सोना चांदी खरीदता है। वो चाइना ने कितनी खरीद की, बिक्री की, शायद वह आंकड़ा कभी पता ना चले। लेकिन महोदय, यह भी संभावित है कि रूस के साथ साथ चाइना ने भी महंगे दाम पर सोना बेच के मुनाफा काटा हो। रही बात भारत की, तो हम लोग तो महोदय किताबें पढ़ते हैं नैतिकता की। भारतीय रिजर्व बैंक ने इतने महंगे दाम पर सोना नहीं बेचा होगा। अब जो है सोने के दाम गिर गए, क्योंकि सप्लाई रशिया ने, चाइना ने दे दी महोदय। चाइना का डेटा महोदय नहीं मिलेगा, वो तो अनुमान वाली बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संभावना है चाइनीज बैंकों ने भी सोना बेचा हो ब्लैक में, मार्केट में। यही कारण है कि सोने में आज की डेट में गिरावट आ रही है। ग्लोबल क्रैश चल रहा है, भयंकर बर्बादी हुई है। मेरा भारत सरकार से करबद्ध निवेदन है, मोदी जी, आपकी परम मित्रता है पुतिन साहब से। अब सोना गिर रहा है, मौके का लाभ उठाइए। रशियन रिफाइनर्स से हमने सोना सस्ते दाम में खरीदना चाहिए। अमेरिका से भी उठाया है हमने, रशिया से तो डिस्काउंट भी मिल सकता है हमें। रुपी में पेमेंट करके हम सोना ले सकते हैं, फिर सोना देकर रूस से माल खरीद सकते हैं। तो रूबल अथवा रुपये से बेटर होगा सोने में ट्रेड। डॉलर की जगह अगर हम रुपया, युआन, रूबेल के बजाय डॉलर के मुकाबले यदि हम सोने को आगे बढ़ाएं, तो डॉलर महोदय कल शिकस्त खा जाएगा। डी डॉलराइजेशन अगर कोई आज कर सकता है तो वह शक्ति सिर्फ सोने में है। ब्रिक्स के अंतर्गत सोने पर आधारित गोल्ड बैक्ड करेंसी को अगर आगे बढ़ाया जाए, तो अमेरिका का सर्वनाश सालों में नहीं, सेकंडों में हो जाएगा।